हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ कि मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट कर रहे हैं मेरे को, बहुत लोगों को नए नए चीज़ें भी मिल रहे, दैट इज़ गुड। बट मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रख रहा हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओरेकल रीडिंग एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैरो रीडिंग। तो इसका एक ही मतलब है, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सोर्सेस। जब कोई पर्सन या फिर एनर्जी हीलर या फिर टैरो रीडर एक पर्टिकुलर मेटेरियलिस्टिक क्लैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, देन टैरो कैन हेल्प आपको मेटेरियलिस्टिक हेल्प के बारे में। पर जब आप अपने परमात्मा के ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी कि अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में कुछ पूछ रहे हो, तब टैरो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तब आपको एक हाईएस्ट सोर्स मदद कर पाएंगे, और वो हाईएस्ट सोर्स किसी किसी के लिए कोई भी हो सकता है। मेरे लिए वो माँ काली है। शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप लोग अगर बोलते हो कि वाई फीमेल वाई नॉट मेल, नो, शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता है। मेरे ख्याल से जेंडर इटसेल्फ अ वेरी फ्लूइड थिंग। ओके, तो मैं क्या प्रेडिक्ट करता हूँ? नो, आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस। मैं गाइडेंस पे बिलीव करता हूँ। तो गाइडेंस क्या है? हर समय कुछ नए स्टोरी लेके आता है। लाइक इस वक्त इस टाइम का स्टोरी जो होगा 1 बजे से 2 बजे, 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे, उस समय का स्टोरी इस समय से अलग होगा। हर पल क्यों गाइडेंस में प्रोवाइड कर रहा हूँ? ताकि आप लोगों को अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में थोड़ा सा सुविधा मिले। तो मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन या फिर कोई क्या मैं बोलूँ, ज़ोडिएक साइन, ये सब चीज़ मैं नहीं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि इन सब से हम सभी एवॉल्व डायमेंशंस पे हैं। क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन को नहीं डील कर रहा हूँ जो अपने इंट्यूशंस के बारे में जिसको कुछ नहीं पता है। आई ऑलवेज थिंक कि जो पर्सन मेरे वीडियोस को देख रहे उनको पता है कि यूनिवर्स उनको क्या कहते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी या फिर पर्टिकुलर कुछ मेथड्स या फिर पर्टिकुलर कुछ सोर्स नहीं। एक इंट्यूटिव पर्सन के लिए हर चीज़ में ईश्वर है, हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में साइन है, और वही चीज़ आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। आपको किसी के लिए प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है, ताकि जो सामने वाले सिचुएशंस है उसमें आप डील कर सको। अब बात आते हैं सिंप्लिसिटी का। नाउ टैरो और ओरेकल में फ़र्क। आप एक एग्ज़ाम में बैठे हो और मैं हूँ एग्ज़ाम का गार्ड, और आप मेरे सामने आके पूछ रहे हो कि जो क्वेश्चंस है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा आंसर्स। अगर मैं टैरो हूँगा तो मैं आपको आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा। नाउ जब भी आप कोई आंसर्स बता रहे हो, ये प्रोबेबल आंसर्स होते हैं। लाइक इधर वो हाँ होगी, नहीं तो ना होगी। बट ओरेकल में अगर मैं एक ओरेकल गार्ड हूँ और आप मेरे को पूछे हो कि 2 नंबर का क्वेश्चंस क्या है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि देखो 2 नंबर के क्वेश्चंस लाइफ के इस हिस्से के लिए मतलब इस हिस्से से बिलोंग करते हैं। तो इस हिस्सों में अगर आपको कोई नॉलेज है या फिर कोई ज्ञान है तो उसको अप्लाई करो। नाउ मैं यहाँ पे हाँ और ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। सो नाउ इफ़ यू गो टू अ टैरो रीडर, मेरे को ये चीज़ मिलेगा हाँ या ना। अ टैरो रीडर वुड से येस और नो। अब ये चीज़ कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके भी आप सेम सिचुएशंस आपको मिल सकता है हाँ और ना। इसीलिए क्या होता है, अगर मान लो कि आप हाँ बोल रहे हो किसी को, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है कि वो एग्ज़ाम के पहले उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से
अचीव नहीं कर पाएंगे मार्क्स। अगर आप किसी को नो बोल दे रहे हो कि वो इतना नेगेटिव हो जा रहे हैं कि वो एग्ज़ाम से पहले ही गिव अप किए, क्योंकि उसको पहले से ही पता है कि ये नहीं होने वाला है ना। यहाँ पे बात आते हैं देन लव क्या किस डायमेंशंस पे है। वेल दिस इज एन इमोशन, ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है लव, इसके हर पल हर वक्त सिचुएशंस एनर्जी चेंज होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई लव प्रेडिक्शंस देने में बैठे हैं, आई थिंक उस प्रेडिक्शंस कुछ पल के लिए सही होगा, इंटायरली सही नहीं होगा। तो पहले आपको एक चीज़ सोचना है कि अगर आप एक गाइडेंस सुनने के लिए आए हो, इसका मतलब है कि आपको अपने इंटरनल नॉलेज के ऊपर फोकस करनी है और आपको पता करनी है कि ओके जो भी करनी है मेरे को करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं हाईएस्ट सोर्स के पास आई हूँ और हाईएस्ट सोर्स आपको स्पून फीड नहीं करवाएंगे। अब इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। टैरो के साथ मैजिक, टैरो के साथ स्पेल, टैरो के साथ कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है और इसके लिए एक पर्टिकुलर कार्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बट ओरेकल में जो सोर्स आप यूज़ करते हो ये कम्प्लीटली शैमनिक है, जो एक पर्टिकुलर स्पिरिट्स के थ्रू मैसेजेस को देते हैं, और हो सकता है एंसेस्टर्स, हो सकता है डेटी। एंड ओरेकल में और भी एक फ़ायदा है, वो है कि आपको डरना नहीं पड़ता है कि मेरा एनर्जी किसी नेगेटिव जोन में ना चले जाए, मैं कोई नेगेटिव पोर्टल ना ओपन कर लूँ, मैं कोई डिफरेंट रिलेम में चले जाऊँ। आई थिंक दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ टैरो एंड ओरेकल। तो यहाँ पे अगर आप हो, डेफिनेटली यू आर एन इंट्यूटिव, डेफिनेटली यू नीड गाइडेंस एंड डेफिनेटली यू डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन। तो क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको इस वीडियो के करीब लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहे हैं कि देखो आंसर्स बी का होगा या फिर ये ए का होगा। नाउ आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और खुद देख लो कि ए चूज़ करना सही होगा या फिर बी चूज़ करना। बट ओपन एंडेड डिस्कशंस मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है हर फेलियर के पीछे एक सक्सेस छुपा है और हर सक्सेस के पीछे भी एक फेलियर। फ़र्क सिर्फ 1 मिनट का है, 1 मिनट पे ज़िंदगी बदल सकता है, तबाह भी हो सकता है। सो आई डोंट बिलीव इन अ सक्सेस, आई डोंट बिलीव इन फेलियर, आई डोंट इवन बिलीव इन के ये फेटेड है, मतलब ये भविष्यवाणी है। कोई भविष्यवाणी नहीं है। यू कैन चेंज दिस थिंग्स बाय योर ओन एफर्ट। बट जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक नेगेटिव काम करते हो उससे 100 अच्छा काम बिगड़ जाता है। सो एवरी टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड प्योर रहे, बॉडी प्योर रहे, स्पिरिट प्योर रहे, तो ऑटोमेटिक एक पर्सन अच्छा ही सोचेंगे। हाँ, उसको बुरा लग सकता है, क्योंकि जो भी गाइडेंस मिल रहा है इसमें हम लोगों को यूनिवर्स रेक्टिफाई करे। अगर हम लोग एकदम बहुत सही पथ पे होते या फिर सब चीज़ सही करते तो आज ये हाल नहीं होता हम सभी का, आज इतना नेगेटिव चीज़ नहीं होता सभी का। तो पहले ही रेक्टिफाइंग मोड पे चले आके सोचिए। अगर पहले आप ये सोच रहे हो कि नहीं 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 आई एम तो ऑल गुड, तो आप गलत कर रहे हो। तो बिगिनर्स माइंड बोल के एक माइंड होता है। तो जब भी आप कोई भी गाइडेंस सुन रहे हो, ओरेकल गाइडेंस, यूज़ योर बिगिनर्स माइंड कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है और यूनिवर्स इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को आप उससे लड़िए मत कि ये क्यों बोल दिया आपने। नो, इससे लड़िए मत। रेदर आप सोचिए कि ये आप जो सुने हो इसके साथ आपका लाइफ का कौन सा हिस्सा कनेक्टेड है। तो थोड़ा बहुत सेंसिटिव होना होगा, इंट्यूटिव होना होगा। हर बात को आपको मेडिटेट करके देखना होगा कि ओके ये बात, ये वीडियो से मेरे को सुनने को मिला, ये बात मेरे माइंड में किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तब जाके आपको एक क्लियर कट डील पता चलेगा कि ओह दैट मीन्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से। नहीं तो क्या होता है ना, आप लोग बोलते हो कि एक साथ दादा रीडिंग कर, अगेन पीक अ कार्ड, पीक अ पाइल, टैरो, ये वो वॉन्ड्स, यहाँ पे ये सब अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि डोमेन ही चेंज हो गया है। वो एक अलग सेटअप है, अलग टाइप के कॉन्शियस माइंड का चीज़ है। और यहाँ पे आते हैं रॉ एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ माँ काली को आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब डिवाइन फेमिनाइन को। और डेफिनेटली अगर आप एक इंट्यूटिव हो
तो ये आपके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, ये इनबिल्ट ही है आपके। आप किसी को देख के ही समझ जाते हो। नाउ द थिंग इज कि वो समझ को, वो इंटेलिजेंस को आप हायर फ्रीक्वेंसी पे लगाओगे या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी पे। लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब जंक फूड, जो खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बट उसका कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, रैदर उससे आपका एनर्जी बिगड़ता जाएगा। बट जितना हायर फ्रीक्वेंसी पे जाओगे उतना ज़्यादा बोरिंग भी लगेगा, उतना ज़्यादा मोनोटोनस भी होगा एंड उतना दिलचस्प नहीं होगा। नाउ द डिसीजन इज योर्स कि आप जंक फूड खाओगे या फिर हेल्दी खाना, एंड माइंड को क्या चीज़ आप प्रोवाइड करोगे, दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे है इस टाइम के कलेक्टिव कॉन्शियस मैसेज, और इस मैसेज में ये वर्टिकल गाइडेंस से देखूँगा कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कलेक्टिव मैसेजेस दे रहे हैं इस वक्त। और कलेक्टिव मैसेज मतलब मैं पहले क्या बोल दिया कि रेक्टिफिकेशंस, वेयर इज़ द ब्लॉकेजेस, वेयर यू नीड टू, what you need to know, where you need to bring something and how things are। तो पहले मैं देख सकता हूँ कि देख ले रहा हूँ कौन सी चीज़ आपको पता नहीं है ना। और वन मोर थिंग कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता हूँ, कोई भी सर्विस को सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ। ये कोई सर्विस नहीं है, ये कंस्टेंट फ्लो है। आज भी है, कल भी होगा, परसों भी होगा, एंड ये कंस्टेंट फ्लो एवरी आवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन ईजिली सेल कि चलो बैठो मैं बोल दे रहा हूँ आपका लाइफ में ये साल में ये होगा, वो साल में ये होगा, इस साल में ये होगा। ये कोई नहीं बोल सकता। जो लोग बोलते हैं आई रिस्पेक्ट, बट आई डोंट बिलीव। यहाँ पे बात आते हैं डिस्कशंस के। सो आई डोंट सेल एनीथिंग। मैं कोई ऐसे नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ओके चलो बैठो पैसा दो ये करूँगा। नो, इसका भी एक अलग पार्ट होता है। और जब मैं टैरो करता था तब मैंने देखा ये सब, बट ये अवेकनिंग में ये सब सूटेबल नहीं है। यू कैन नॉट डू सच थिंग। मतलब इसके लिए जो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइस करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। लाइक बहुत ही डीप का थॉट है, मैं एक अलग वीडियोज़ में बताऊँगा धीरे धीरे। तो मैं ये नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि आई एम नॉट अवेलेबल ऑन एनी अदर वेबसाइट्स अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। सो यहाँ पे ही आप लोगों को देखना होगा। ओके, लेट्स सी आपको क्या चीज़ नहीं पता है, कहाँ पे अटक रहे हो आप, वेयर यू आर स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी। जय माँ काली। ओके, सीइंग द ट्रूथ 12-12 मतलब सच को इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं सच को मान नहीं पा रहे हो कि क्यों ऐसा है। ओके, जो इतना बड़ा डिस्कशन हुआ उसी का आंसर सही है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी मन नहीं मानता है दादा कि लाइक मन बार बार वही जंक फूड की तरफ जाते हैं कि कुछ तो होगा। वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड सिंपली, जब तक आप पावरफुल नहीं बन रहे हो तब तक यूनिवर्स आपको एनर्जी के साथ खेलने नहीं देंगे। तो सिद्धि मिल सकता है तभी जब आपको उस सिद्धि के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे। एंड नाउ सीइंग द ट्रूथ मतलब किसी सिचुएशंस का कड़वा सच बाहर आ रहा है। डेफिनेटली आप अपने अंदर के फसाड को देख पा रहे हो, मिसअलाइनमेंट को देख पा रहे हो, खुद की गलतियों को देख पा रहे हो। एट द सेम टाइम सीइंग द ट्रूथ मतलब जब कॉन्शियस माइंड आपके साथ बात करते हैं, जब आपको पता चल पाते हैं कि ओ यहाँ पे गलती कर रहे थे मैंने, अरे ये तो मैंने नहीं देखा, तो बहुत ज़्यादा अनसीन चीज़ें हैं जिसको आपको दिख जाएगा। एंड एट द सेम टाइम सीइंग द ट्रूथ 12-12 का मतलब है बैलेंस। तो ऐसा हो सकता है बहुत कुछ ट्राई किए थे आप और अभी आपका माइंड आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है एंड यू आर लिसनिंग दैट एंड दैट इज़ द ट्रूथ। आपका ट्रूथ क्या है? आपका ट्रूथ आपका भक्ति है। आपका सत्य जो है वो ही आपके भक्ति है। आप दूसरे लोगों को कुछ भी बना सकते हो, बट जब आप खुद के विवेक के साथ बैठते हो, खुद के मन के साथ बैठते हो, खुद के हृदय के साथ बैठते हो, तब जाके आपको सच बोलना ही पड़ता है। जो धर्म है वो आपके खून में है और वो धर्म को आप झुटला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सीइंग द ट्रूथ मतलब यू आर एक्सेप्टिंग योर लाइफ, यू आर saying yes to your life, you are not giving up, you are just giving inspiration to yourself कि हाँ होगा, ज़रूर होगा, होना ही है, नहीं होगे तो
कहाँ पे जाएगा? तो कहीं ना कहीं आप एक एक सिचुएशंस को छोड़ नहीं रहे हो, रैदर रिजेक्शंस के बाद, फेलियर के बाद उसको और अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो कि क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। आप अपने एनालिटिकल मेथड को अप्लाई कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यू आर गोना फाइनली रियलाइज द ट्रूथ। रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, क्या हो सकता है, किस तरीके का रिजल्ट्स, लेट्स सी। सेकेंड चांस, डबल टू डबल टू डबल टू डबल टू। सो आई थिंक शायद आपको कुछ ऑप्शंस पहले बहुत अच्छा लग रहा था एंड नाउ यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कि वो वाला मेथड सही नहीं, ये वाला मेथड सही है। नाउ सेकेंड चांस का मतलब क्या है बोलिए तो? सेकेंड चांस का मतलब है कि जब आपके परमात्मा आपको कुछ गाइडेंस देते हैं और उस गाइडेंस को आप फिल्टराइज करके एक प्रॉपर सॉल्यूशंस में बदल डालते हो, वैसे ही आपके साथ हो रहा है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, शायद आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, नेचर की तरफ से कुछ मैसेज मिल रहा है, फेदर्स देख रहे हो, रिपीट नंबर्स देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार वाकई में आप चूजन वन हो, क्या वाकई में आपके पास कुछ एनर्जी है तो काम क्यों नहीं करता है, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों ज़िंदगी अभी भी उस बॉक्स के अंदर है। और इसीलिए सेकेंड चांस, तो आप चांस लोगे। आपके मन में जो वियर्ड थॉट है, जिसको आप हमेशा दरवाज़ा बंद करके करते हो, सोचते हो, जिसको आप हमेशा सबसे छुपाते हो, जिसको खुद देख के आप खुद शर्माते हो, जो आपके वाइल्ड साइड है, जो आपके नॉटी साइड है, जो आपके मतलब हिडन साइड है, आई थिंक वही चीज़ को आप एक्सप्लोर करोगे कि जो सोचना है सोचो। आपको लगेगा कि यही है वो चीज़ जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और वही चीज़ के ऊपर आप फोकस करोगे कि ठीक है भाई, मेरे पास यही है, मैं यही अप्लाई करके देखूँ, जो होता है, वैसे भी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक द सेकेंड चांस मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज बचा है, जो भी है, उसको लेके आप कुछ करोगे फॉर योर लाइफ, फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फैमिली। लाइक साफ हिंदी में जुगाड़। तो किसी चीज़ का जुगाड़ लगा रहे हो एंड एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत कुछ चीज़ों का कमी था एंड आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे होगा, आई थिंक आ रहा है वो चीज़, हेल्प आ रहा है। बट ये जो है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मैसेज है। अगेन, हेल्प आ रहा है मतलब कोई आके आपको नहीं बोल सकते ओ आप कुछ ढूंढ रहे हो तो ये ले लीजिए, ये बॉलीवुड में होता है। हेल्प मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपको एक चिंता प्रोवाइड करेंगे, एक सॉल्यूशंस नहीं, कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती इस दुनिया में, ईश्वर भी नहीं, क्योंकि वो आपको माइंड तो दिया ही, इससे बड़ा सॉल्यूशंस और कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, कुछ चीज़ को तोड़ के उसके अंदर के सेंटेंस को, हम एक कहावत है, रीड बिटवीन द लाइन्स। यस, सेकेंड चांस मतलब यू वेर रीडिंग समथिंग, ओनली द सरफेस यू वेर रीडिंग, बट नाउ आप यू आर गोना रीड बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन के अंदर जो अक्षर छुपा है उसको समझोगे आप। एंड डेफिनेटली सेकेंड चांस मतलब ज़िंदगी में पहली बार आपको एक ऐसा एहसास होगा कि नीडर होके जो चीज़ आप करते हो, भला वो दूसरों से बहुत अलग लगेगा, रिजेक्शंस होता है वो चीज़ में, बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है, बट उसका जो अलग लेवल का मज़ा आता है ना, वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू embrace your uniqueness and you are gonna earn a huge respect. Let's see कहाँ पे पहुँच रहे हो आप, where you are heading, collective consciousness कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको। Oh my goodness, it's a new beginning, 1111 clear cut deal, you are eventually supposed to do the things what you are destined। तो आपके सामने एक मेजर डिसीजंस आ रहे हो, वो डिसीजंस आप ले रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर गोना ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। न्यू बिगिनिंग का और भी एक मतलब है कि स्पिरिचुअल साइड ओपन हो रहा है, इमोशनल साइड्स ओपन हो रहे हैं। पहली बार आप सोच रहे हो कि आप एक योगी हो, पहली बार आप सोच रहे हो कि अरे आप तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, पहली बार कुछ हटके सोच रहे हो, कुछ अलग सोच रहे हो, पहली बार आप सोच रहे हो कि एडजस्ट आप कर सकते हो, पहली बार आप सोच रहे हो कि नहीं उतना ख़राब नहीं हो। लाइक बात क्या है बोलिए तो, आप मैं सभी लोग गटर में हैं, बट हम सभी लोग एक स्टार्स को देख रहे हैं। वी ऑल आर इन द मड बट वी आर लुकिंग एट द स्टार। सो हर एक का परसेप्शंस अलग है, हर एक का चिंता अलग है, हर एक अलग अलग जोन में है, और एक से मतलब आप एक कंप्लीट यूनिवर्स हो, आपके पास में जो बैठे हैं वो एक कंप्लीट अलग यूनिवर्स है। तो उसमें न्यू बिगिनिंग मतलब क्या है, सभी लोग ने न्यू जॉब मिलेगा? नो, सभी लोगों का
एक अलग अलग दिशा दिख जाएगा। किसी को वो दिशा दिख जाएगा एज अ लाइट, किसी को दिख जाएगा कि ठीक है दर्द का एंड हो रहा है, किसी को दिख जाएगा कि एक इनर स्पिरिचुअल सोल पथ। तो एक न्यू डिस्कवरी हो रहा है, और ये सोल डिस्कवरी आप कर रहे हो। कलेक्टिव कॉन्शसनेस आपके सामने एक नए टॉपिक लेके आ रहे, एक नए सोल डिस्कवरी लेके आ रहे। इसके लिए इंटेलिजेंट तो आपको होना ही है, बट साथ ही साथ रिसीवर होना है। जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं उसको याद करके नोट करके लिखिए, क्योंकि अगर डॉट्स को कनेक्ट करना है आपको, या फिर यू आर सिटिंग एंड यू आर अबाउट टू फिक्स द प्रॉब्लम, और यू आर फिक्सिंग द प्रॉब्लम, या फिर आप एक टैरो रीडर हो दूसरों के लिए रीड कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि न्यू बिगिनिंग मतलब आपके सबकॉन्शियस लेवल जो है वो पावरफुल हो रहे हैं। आप एक डिफरेंट रिलेम में कनेक्ट कर रहे हो, एंसेस्टर्स हो, डेटी हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड का अलग सोर्सेस हो, इसके साथ जो कनेक्शंस है इसमें न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। पहले आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे थे, अभी आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जो नॉइज़ आपको धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, सुन रहा था, अब उसको क्लियरली सुनाई देगा। साइन बहुत प्रकट होके आएगा। अगेन ये सब चीज़ होगा जब आप ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच्ड हो जाओगे, जब आप आंखें बंद करके बैठ जाओगे, जब आपको किसी भी चीज़ के लिए दौड़ मतलब भागा दौड़ी करना नहीं होगा, जब आपको पता चलेगा कि सभी लोग एकदम बैठे हैं, जो करना है माइंड से करना है, जो करना है आपको थर्ड आई से करनी है, जो करना है सोल से करनी है, तब जाके ये न्यू बिगिनिंग आपको समझ में आ रहा है। सो बेसिकली फिलोसॉफिकली सोचिए, ऑफ कोर्स आपके थर्ड आई से सोचिए, इनवर्ड आई से सोचिए, कोई रियलिटी को आप देख पा रहे हो। सेकेंड चांस मतलब सही तरीके से उस रियलिटी को समझ रहे हो। एंड थर्ड न्यू बिगिनिंग मतलब फाइनली जो पीस चाहिए था वो मिल रहा है, जो साइलेंस चाहिए था वो मिल रहा है। अब इसको आप विक्ट्री बोलो या फिर डिफीट, बट ये है एक नए साइकिल। तो मेरे लिए खराब अच्छा सब इक्वल है, बट एक सोल लेवल पे अगर बात करूँ तो ये बहुत नया होगा। ये एनर्जी जो आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है, यूनिक है, और ये आपके लिए एक नए हॉराइजन यानी कि एक नए फेज स्टार्ट करेंगे। लाइक यू आर गोइंग टू फील समथिंग डिफरेंट, you are gonna see something different, you are gonna talk different. So welcome change, and at the same time accept the new you, and you have to welcome this new versions of yourself also. So happy welcoming changes. Bye bye, take care, all the best. जय मां काली। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ, शैमनिक मैसेजेस के साथ। टेक केयर।